पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत विभव का अध्ययन किया था। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला था। ये हम पहले पढ़ चुके थे कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। मात्रक हम इसका जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट कहेंगे, वोल्ट के रूप में भी प्रयुक्त कर लेंगे। और यदि एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव हमें निकालना हो, एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण, तो वही हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव का मान अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभवों का बीजगणितीय योग होगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत हम 11th से यूज करते हुए आ रहे हैं। ये अध्यारोपण का तात्पर्य होता है कि यदि हमें एक से अधिक निकाय के कारण किसी भी चीज का प्रभाव देखना हो, ये चाहे वो बल हो, विभव हो, गुरुत्वीय विभव हो, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा हो, आदि। चलिए आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। वैद्युत द्विध्रुव का तात्पर्य होता है कि जिसमें दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, और किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का आप पहले पढ़ चुके हैं। एक आप निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आध्रुव, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है आवेश, क्योंकि जब दोनों आवेशों का परिमाण समान है तो कोई सा भी आवेश का परिमाण इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिसे हम 2L स्मॉल l, ठीक, या फिर कैपिटल L से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर स्मॉल l जो दूरी है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, जैसे कि आपको दिखाया गया है, पहले भी आपको बताया गया था, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी एक आवेश की दूरी को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर इस डायग्राम पर ध्यान देंगे। वो डायग्राम निरक्ष के लिए बना हुआ है, उसे हम बाद में यूज करेंगे। सही है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का तात्पर्य है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, सही, पर हम वैद्युत विभव का मान निकालना चाहते हैं। सही। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि यदि बिंदु धनात्मक आवेश के समीप है, तो देखिए यदि धनात्मक आवेश के समीप है तो अक्ष को धनात्मक आवेश की तरफ बढ़ाकर आप बिंदु यहाँ पर लेंगे, और इस बिंदु की दूरी मध्य बिंदु से, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मान के चलेंगे, जैसे कि हमने वैद्युत क्षेत्र निकालते समय भी माना था। यदि आपको कहा जाए कि अभिष्ट बिंदु ऋणात्मक आवेश के समीप है, तो ऋणात्मक आवेश के समीप होने पर आप अक्ष को इस तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पर बिंदु मानेंगे, बस केवल ये अंतर आएगा। ठीक। और एक आप और ध्यान रखेंगे कि जब हम धनात्मक आवेश के समीप निकालेंगे वैद्युत विभव तो धनात्मक आएगा, क्योंकि इस धनात्मक आवेश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा। और यदि ऋणात्मक आवेश के समीप बिंदु पर निकालेंगे तो जब आप परिकलन करेंगे तो वो जो वैद्युत विभव है ऋणात्मक आवेश के समीप बिंदु पर, वो ऋणात्मक आएगा। सही है। धनात्मक आवेश के नज़दीक बिंदु पर वैद्युत विभव का परिकलन कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पर निकालना सीख रहे हैं। ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव का परिकलन हम कैसे करेंगे, ये आप स्वयं इसी प्रकार से स्टेप वाइज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसका मान जो भी आए उसको आप फिर आप देखेंगे कि वो धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। सही है। चलिए अब आप अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले अभिष्ट बिंदु पर धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, फिर अभिष्ट बिंदु पर ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग। सही है। तो अभिष्ट बिंदु मतलब बिंदु P पर
ये जिस पर हम वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं। तो अभिष्ट बिंदु पर धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव, ओके, इसे मैं V प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बराबर के क्यू अपॉन, ठीक है। धनात्मक आवेश से दूरी इसकी कितनी है, r माइनस एल। देखिए मध्य बिंदु से दूरी r और ये दूरी l, तो धनात्मक आवेश से दूरी कितनी बच गई, r माइनस एल। सही है, के क्यू अपॉन r, तो के क्यू अपॉन r माइनस एल, सही है, धनात्मक आवेश के कारण। इसी प्रकार से अभिष्ट बिंदु पर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव, आवेश के कारण वैद्युत विभव V नेगेटिव माइनस के क्यू अपॉन R प्लस एल। ठीक, ऋणात्मक आवेश से इस बिंदु की दूरी है R प्लस एल। ओके, ऋणात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव हमने ऋणात्मक लिया है, और धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव हमने धनात्मक लिया है। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसलिए वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, सही है, अभिष्ट बिंदु पर V बराबर, दोनों को हम जोड़ देते हैं, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव प्लस ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव। ओके, सही है, जोड़ दीजिए, के क्यू अपॉन R माइनस एल, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसको माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, तो माइनस के क्यू अपॉन, सॉरी ये नीचे ये R माइनस एल, और ऋणात्मक आवेश के कारण के क्यू अपॉन R प्लस एल। ये वैद्युत विभव हमारे पास आ जाएगा। अब सिंपल स्टेप्स हैं, आपको एलसीएम लेना है। के क्यू आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R माइनस एल माइनस 1 अपॉन R प्लस एल, एलसीएम आपके पास आ जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल, और ऊपर R प्लस एल माइनस R माइनस एल, सही, बराबर, कैलकुलेट कीजिए आप इसको, के क्यू, देखिए जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये L और ये माइनस एल वाला प्लस एल का हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो बचेगा हमारे पास ओनली 2L, और नीचे हमारे पास बचेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है, अब इस Q इंटू 2L के स्थान पर आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख सकते हैं, P, जैसे कि हम पहले भी इसको करते आए हैं, और बराबर के
P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, V बराबर, ये आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ गया, ठीक है। यदि वैद्युत द्विध्रुव अल्प है, लघु है, दैट मीन्स L वेरी वेरी स्मॉलर देन R है, तो उस अवस्था में आप V इक्वल टू एल स्क्वायर को आप छोड़ सकते हैं, तो KP अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैद्युत विभव का मान आ गया अक्षीय बिंदु। ओके, ये धनात्मक आया है। इसी प्रकार से यदि आप ऋणात्मक आवेश के समीप बिंदु को लेते हैं, जो कि आपको स्वतः ही कर देखना है, ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेप्स यही रहते, बस धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से उस बिंदु की दूरी अब चेंज हो जाएगी, और आप इसी प्रकार से एलसीएम लेंगे, आप इसको खुद करके देखेंगे और आप देखेंगे कि वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है, ये आपका कार्य है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव का मान परिकलित कर लेते हैं। ओके, अब हम दूसरा लेकर चल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की जगह अब हम लेकर चल रहे हैं निरक्ष पर। ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब पहले हमने देखा था ऑन द एक्सियल पॉइंट, अब हम देख रहे हैं ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटर, देखिए निरक्ष होती है वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को लंब समद्विभाजित करने वाली रेखा। तो ये तो निश्चित है कि लंब समद्विभाजित रेखा पर प्रत्येक बिंदु दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित होगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये निरक्ष पर स्थित एक बिंदु P दिखाया है, इसकी मध्य बिंदु से दूरी ये हमने R ली है यहाँ पर, जो कि हम हर बार वही ले रहे हैं, बाकी दूरियां स्वतः प्रदर्शित हैं। तो इस बिंदु की दूरी दोनों आवेशों से अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यदि धनात्मक आवेश से भी अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस समान होगी। ठीक है, प्रोसीजर हम वही लेकर चलेंगे कि पहले अभिष्ट बिंदु पर हम धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। अभिष्ट बिंदु पर धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर K Q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और अभिष्ट बिंदु पर ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव V माइनस से जिसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, इसलिए निरक्षीय बिंदु पर कुल वैद्युत विभव, इसलिए निरक्षीय बिंदु पर किसके वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर
वैद्युत विभव, सही है, V बराबर V प्लस V माइनस, दोनों को चिन्ह सहित रखिए आप, KQ अपॉन अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस चिन्ह के साथ है, इसलिए माइनस KQ अपॉन अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि दोनों का मान कितना आ रहा है, 0। तो देखिए अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रख लेने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कि जिस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो, जैसे कि देखिए निरक्ष पर वैद्युत विभव शून्य आ रहा है, लेकिन हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं था, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य से नहीं था। इसलिए एक तो पॉइंट आप ये अच्छी तरह ध्यान रख लीजिए कि यदि कहीं पर वैद्युत विभव शून्य है तो ये आवश्यक नहीं कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो, ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये, आपने देखा कि एकल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r के, अब से पहले जो आपने पढ़ा है। जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वैद्युत विभव अक्षीय बिंदु पर प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर के, ठीक है। तो अलग अलग निकाय के कारण दूरी के साथ वैद्युत विभव में परिवर्तन अलग अलग प्रकार से होता है। इसी प्रकार से आपने देखा है कि अलग अलग निकाय के साथ या निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव देखा है, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में हम एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव देखेंगे, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।